ऑल द स्टूडेंट एंड द व्यूअर्स वेलकम बैक टू इंग्लिश टीचर की जानिब से आप सब के लिए फ़िज़िक्स से रिलेटेड क्लास 9 की फ़िज़िक्स से रिलेटेड आज का लेक्चर है जो कि यूनिट नंबर 3 को अब तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। यूनिट नंबर 3 का नाम आपका डायनामिक्स है। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने हमारी प्रीवियस वीडियो को वॉच किया होगा, लाजमी देखा होगा। अगर आप लोग हमारे साथ इस चैप्टर के स्टार्टिंग से कनेक्ट नहीं हैं तो आप पहले हमारी उन वीडियो को देख लें ताकि आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत इजीली क्लियर हो सके। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 3 से जो टॉपिक समझाने वाली हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 के हवाले से, जो हर साल एग्ज़ाम्स में मस्ट है कि इससे रिलेटेड कोई एक लो लाजमी आता है। आज के इस लेक्चर को बगैर देर किए हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट से पहले वही बात कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप बहुत कुछ सीख सकें। स्टूडेंट, यूनिट नंबर हमारा जो 3 है उसका टॉपिक है आपका, ये पॉइंट है 3.2, जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किया गया है। न्यूटन्स बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, आप सब जानते हैं। जैसा कि न्यूटन्स के 3 लॉ हैं मोशन के हवाले से, जिनको हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। ये हमारा बुक का पेज नंबर आपका है 66। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन मैं आज इसी टॉपिक को न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को आज के इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। तो ज़रा देखते हैं, चलते हैं हमारे असल पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है। ठीक है, किसी भी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर जाना यानी कि मूव कर जाना आपका क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। तो ये मोशन की बड़ी सिंपल से डेफिनेशन है जो आपको समझाने के तौर पर मैंने यहाँ लिख दी है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन्स के लॉ के बारे में। तो न्यूटन के जो है मोशन से रिलेटेड 3 लॉ हैं। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन और तीसरा है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। स्टेटमेंट मैंने यहाँ इसका लिख दिया है। स्टेटमेंट में मैंने लिखा है, अ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि भाई अगर कोई बॉडी हरकत के अंदर है, ठीक है, या अगर कोई बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट की कंडीशन में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मोशन हरकत कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करती रहेगी यानी कि हरकत करती रहेगी। ठीक है, तो और एक बात आपको ये जहन में रखनी है कि बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम्स के अंदर आपसे वो ये कह देते हैं कि स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है। स्टूडेंट, लॉ ऑफ इनर्शिया दर हकीकत फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही होता है। हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलें वो आपसे, या फिर वो आपसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहें, बात एक ही होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हवाले से जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझ लेते हैं ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। इफ़ अगर कोई बॉडी स्टॉप है तो वो क्या रहेगी? स्टॉप ही रहेगी। ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। यानी अगर आप किसी बॉडी को, अब रखी हुई बॉडी है, जैसे कि लाइक एग्जाम्पल बुक रखी हुई है एक टेबल के ऊपर, अगर आप उस बुक को हाथ ही नहीं लगाएंगे, छुएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी उसे टच नहीं करेंगे, तो वो बुक जो है हमारी टेबल पर ही रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि वो बुक मूव करके कहीं और चली जाए, नहीं जा सकती। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तब तक वो मूव नहीं कर सकती। एक और एग्जांपल्स हम इसकी ले लेते हैं, हमारे स्टार्स। आपने देखा है कि स्टार्स जो है वो एक ही जगह मूव करे हुए होते हैं। ठीक है, हमारे स्टार्स मूव नहीं करते। ठीक है, ये हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड एग्जांपल्स थी और हमारा ये स्टेटमेंट था। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। तो चलें आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को
कंटिन्यू करते हैं। एक बात और कि अगर आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं, वॉच करते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप इन वीडियोस को, इस चैनल के लिंक को अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ने में आसानी हो सके। आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अब कंटिन्यू करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट, अब बात कर रहे हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है? स्टेटमेंट मैंने इसकी यहाँ लिख दी है। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है, इट प्रोड्यूस एक्सिलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द एक्सिलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। स्टूडेंट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बता रहा है कि भाई अगर कोई बॉडी है, फर्ज कर लिया हमने ये एक बॉडी है, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ये बॉडी इसी डायरेक्शन में ही मूव करेगी, इसी डायरेक्शन में ही इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके? ए के। ए फॉर एक्सीलरेशन। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान लगा दिया है। अब आप सबको पता है कि भाई जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान देखते हैं तो हम क्या लगाते हैं? इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं, और ये एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या चीज़ है? मास है, बॉडी का मास कांस्टेंट है। ऐसा तो नहीं है फोर्स लगाने पर बॉडी का मास चेंज हो जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? मास। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि चूँकि यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास m है, सो F इज इक्वल टू एम ए। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन की छोटी सी ड्राइव है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बाज़ दफ़ा इसे आपको वो ड्राइव करने का भी कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, इस टॉपिक को कुछ इस तरह से आपके सामने लिखा है कि आप इसे बोर्ड में इजीली सेम इसी प्रोसेस से आप लिख सकते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स में इसमें क्या क्या आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में? लेबर ट्रॉली। ठीक है, आपने देखा होगा जिस डायरेक्शन के अंदर मज़दूर अपनी ट्रॉली को लेकर जाता है उसी डायरेक्शन में उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसी तरीके से शूटर प्लेयर, ठीक है, शूटर प्लेयर यानी जिस तरह से एक खिलाड़ी जो होता है वो क्या करता है? शूट करता है, तो उसी डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है? उसी डायरेक्शन में बॉल आगे जा रही होती है। ठीक है, लॉन्चिंग अ रॉकेट, जब भी हम रॉकेट को छोड़ते हैं, लॉन्च कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा जिस डायरेक्शन में उसको रखेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट उसी डायरेक्शन में ही जाता है। तो यहाँ पर आकर हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलें स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इजी लॉ है, इसको समझना भी बहुत इजी है। ठीक है, अब हम इसके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं कि भाई स्टेटमेंट है क्या इसका, हमें क्या लिखना होगा पेपर में। आपने ये मस्ट लिखना होता है, जब भी वो आपसे किसी भी लॉ को पूछेंगे तो आपने स्टेटमेंट की हेडिंग डाल के उसे लाजमी एक्सप्लेन करना होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें इन्होंने हमें ये बताया कि भाई हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, बट रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा चेंज होती है। इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग, देखिए यहाँ पर भी मैंने इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दिया है कि हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन, बट रिएक्शन डायरेक्शन इज़ ऑलवेज चेंज। हमेशा क्या होती है? चेंज होती है रिएक्शन की डायरेक्शन। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं कि भाई वॉकिंग, हमारा ज़मीन पर चलना, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है। बाउंसिंग अ बास्केटबॉल, ठीक है, ये भी हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है। जंपिंग ऑन अ ट्रैम्पलाइन, ठीक है, ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है। आप सोच रहे होंगे कि ये होता क्या है? आपने वो झूला देखा होगा कि जिसके ऊपर बच्चे चढ़ने के बाद उस पर उछलते हैं तो फिर वो दोबारा ऊपर जाके वापस नीचे आ रहे होते हैं। ठीक है, ये उस झूले के बारे में हमसे बात की जा रही है। और इसके अलावा इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल डेली रूटीन के अंदर आपने देखी होगी। ये बड़ा ही कहना चाहिए फैक्ट है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, बट रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज होती है। एग्जांपल, अगर आपके साथ कोई अच्छा बिहेव करता है तो जाहिर सी बात है अगला बंदा भी तो आपके साथ अच्छा बिहेवियर करेगा ना। ठीक है, तो आपने क्या करा? अच्छा बिहेवियर रखा, वो क्या था? आपका एक्शन था। अब आपको रिएक्शन में उसका फल क्या मिल रहा है? कि अगला बंदा भी आपका ख्याल रखेगा और वो भी आपके साथ अच्छा बिहेवियर रखेगा।
तो ये लोग हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अप्लाई हो रहे होते हैं, बट हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, इनको थोड़ा नोट डाउन नहीं करते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड या हमारी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके उस पॉइंट को क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए इंग्लिश टीचर को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।